We have completed our first part of class 8 supplementary lesson first, how the camel got his hump. Welcome you in the next part, which is second part of this lesson. So the jinn remonstrated with the camel who said hump. जिन रिमॉन्स्ट्रेटेड मीन्स होता है प्रोटेस्टेड या कंप्लेंड. जिन ने कैमल से कंप्लेन किया हु सेड हम्प, जो बार बार हम्प बोलता था. द कैमल्स ब्यूटीफुल बैक सडनली ग्रू ए लम्प, कैमल की जो सुंदर सी पीठ होती है वो अचानक से सूज जाती है. विच वॉज द कैमल्स हम्प, जिसे हम लोग कैमल्स का हम्प बोलते हैं, कूबड़ बोलते हैं. लंप मीन्स होता है स्वालन हो जाना, सूज जाना. द जिन एश्योर्ड द कैमल हिज हम्प वुड ऑलवेज बी ए हेल्प नॉट अ हिंड्रेंस. जिन जो होते हैं वो कैमल को ये यकीन दिलाते हैं कि जो उसका कुबड़ है वह हमेशा उसकी मदद करेगा, उसके लिए हिंड्रेंस नहीं बनेगा. हिंड्रेंस मीन्स होता है बाधा. हिंड्रेंस मीन्स क्या होता है? बाधा, रुकावट. तो उसका जो हम्प है वो हमेशा उसकी मदद करेगा, उसका बाधा नहीं बनेगा. ठीक है, तो ये ओवरव्यू था हमारे जो है सेकेंड पार्ट का. तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं सेकेंड पार्ट. द जिन रोल्ड हिमसेल्फ अप इन अ डस्ट क्लॉक, जो जिन होते हैं वो अपने आप को धूल के बादल में रोल करते हैं. एंड टुक ए वॉक अक्रॉस द डिजर्ट, और पूरे रेगिस्तान में घूमते हैं. एंड फाउंड द कैमल लुकिंग एट हिज ओन रिफ्लेक्शन, और क्या देखते हैं कि जो ऊँट है वह अपना खुद का परछाई जो है इन ए पूल ऑफ वाटर, तालाब के पानी में देख रहा है. माई फ्रेंड सेड द जिन, व्हाट्स दिस आई हेयर ऑफ योर डूइंग नो वर्क. माई फ्रेंड, मेरे दोस्त जिन ने बोला, ये मैं क्या सुन रहा हूँ तुम्हारे बारे में, तुम कोई काम ही नहीं करते हो. ये मैं तुम्हारे बारे में क्या सुन रहा हूँ कि तुम इस टाइम कोई वर्क ही नहीं करते हो. द जिन सैट डाउन, जिन बैठ गए. विथ हिज चिन इन हिज हैंड, अपने हैंड में अपनी चिन को, चिन मीन्स होता है दाढ़ी, अपने दाढ़ी को लिए हुए. वाइल द कैमल लुकड एट हिज ओन रिफ्लेक्शन इन द पूल ऑफ वाटर, जबकि जो कैमल है वो तालाब के पानी में अपना खुद का रिफ्लेक्शन देख रहा था. You have given the 3 extra work since Monday morning, all on account of your idleness, said the जिन. जिन ने बोला, तुम्हारी वजह से उन तीनों को मंडे की सुबह से एक्स्ट्रा वर्क मिला है, अतिरिक्त काम मिल गया है, सब कुछ तुम्हारी वजह से, तुम्हारी कामचोरी की वजह से. आइडलनेस मीन्स कामचोरी. एंड ही वेंट ऑन थिंकिंग विथ हिज चिन इन हिज हैंड. तो जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर जो चिन जो है अपने हैंड में लेकर के जिन सोच रहे हैं, सेम इसी पोजीशन में वो थिंक कर रहे होते हैं कैमल के बारे में. फिगर में आप देख सकते हैं यहाँ पर ये सोच रहे हैं और ये कैमल तालाब के पानी में अपना रिफ्लेक्शन देख रहा है. हम्प सेड द कैमल, कैमल बोलता है हम्प, जिनके कहने के बावजूद भी वो बोलता है हम्प. आई शुडंट से दैट अगेन इफ आई वर यू, सेड द जिन. यहाँ पर पहले आप ग्रामर का एक पॉइंट समझिए. आई के साथ आपको पता है कि आई के साथ जो है वो हमेशा वॉच का यूज होता है. आई वॉच, जस्ट लाइक आई वॉज गोइंग, आई वॉज रीडिंग. बट यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि आई के साथ वर लगा हुआ है. आई के साथ क्या लगा है? वर. तो ये कंडीशन कब होती है? आई के साथ प्लूरल वर्ब, यानी कि वर कब लगता है? जब हमारा सेंटेंस सपोजिशन वाला होता है, मतलब रियल में नहीं होता, बस उसे माना जाता है. तो यहाँ पर जिनके कहने का क्या मतलब है? आई शुडंट से दैट अगेन, मैं दोबारा ये कभी नहीं कहता इफ़ आई वर यू, अगर मैं तुम्हारी जगह होता. ठीक है, यहाँ पर सच में तो जिन नहीं है कैमल की जगह, बट वो मान रहे कि अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं ये ना कहता. यू माइट से इट वंस टू ऑफन, तुम इसे कितनी बार बोल चुके हो. आई वॉन्ट यू टू वर्क, मैं चाहता हूँ कि तुम काम कर. एंड द कैमल सेड हम्प अगेन, दोबारा से कैमल हम्प बोलता है. बट जैसे ही, नो सूनर मीन जैसे ही वह हम्प बोलता है, तुरंत वह देखता है कि उसकी जो पीठ है, सुंदर सी बैक है जिस पर उसे बहुत घमंड है, वो बिल्कुल पफिंग अप हो रही है, यानी सूज गई है. सूज के जो है एक बड़ा सा हम्प बन गया है, कुबड़ बन गया है. ठीक है, तो आगे देखते हैं. डू यू सी डैट, सेड द जिन. जिन ने बोला, क्या तुमने ये देखा? डैट्स योर वेरी ओन हम्प, ये तुम्हारा ही हम्प है. डैट यू हैव ब्रॉट अपॉन योर वेरी ओन सेल्फ बाय नॉट वर्किंग टुडे, जो तुमने काम ना करके आज बना लिया है. यहाँ पर देखते हैं ब्रॉट, BROUGHT. ब्रॉट जो होता है वो पास्ट फॉर्म होता है ब्रिंग का, और अगर बोला जाए बॉट, BOUZHT, तो बॉट जो होता है वो पास्ट फॉर्म होता है बाई का, BUY, बाई. आगे देखते हैं इसमें. तो यहाँ पर क्या होता है, वो बोलता है कि तुम्हारी वजह से ये हम तुम्हारा क्रिएट हुआ है. टुडे इज़ थर्सडे, आज थर्सडे है. एंड यू हैव डन नो वर्क सिंस मंडे, और तुमने मंडे से कोई भी काम नहीं किया है. व्हेन द वर्क बिगेन, तो वर्क कब से शुरू हुआ था? आपने स्टार्टिंग में पढ़ा था फर्स्ट पार्ट में, वर्क मंडे से शुरू हुआ था. नाउ यू आर गोइंग टू वर्क, अब तुम वर्क पर जा रहे हो, अब तुम काम करने के लिए जा रहे हो. कैन आई, सेड द कैमल, विथ दिस हम्प ऑन माई बैक, मैं अपने इस कुबड़ के साथ अपने पीठ पर मैं कैसे काम कर सकता हूँ. दैट हैज़ ए पर्पज, सेड द जिन. जिन ने बोला
कि इसका भी कोई उद्देश्य है, पर्पज है। क्या उद्देश्य है? ऑल बिकॉज यू मिस्ड दोज 3 days, तुमने उन शुरुआत के स्टार्टिंग के 3 दिनों में कोई भी काम नहीं किया था। यू विल बी एबल टू वर्क नाउ फॉर 3 days विदाउट ईटिंग, तो अब तुम्हें 3 दिन तक और काम करना पड़ेगा बिना खाना खाए हुए। बिकॉज यू कैन लिव ऑन योर हम, और ऐसा इसलिए क्योंकि तुम अपने हम के सहारे रह सकते हो। एंड डोंट यू एवर से आई नेवर डिड एनीथिंग फॉर यू, और ऐसा कभी मत कहना कि मैंने तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं किया। कम आउट ऑफ द डिजर्ट एंड गो टू द 3 and बिहेव, डिजर्ट से बाहर आओ, रेगिस्तान से बाहर आओ और उन तीनों के पास जाओ और अच्छे से बर्ताव करो। एंड द कैमल वेंट अवे टू ज्वाइन द 3, तो कैमल चला जाता है उन तीनों से जुड़ने के लिए। एंड फ्रॉम दैट डे टू दिस द कैमल ऑलवेज वियर्स अ हम, और उसी दिन से कैमल के जो है हमेशा हम्प क्रिएट हो गया, यानी हमेशा कुबड़ बन गया। वी कॉल इट हम्प नाउ नॉट टू हर्ट हिज फीलिंग्स, और देखिए फीलिंग्स तो सबके पास होती हैं, तो हम कैमल के हम्प को हम्प ना कह के हम्प बोलते हैं। क्यों? क्योंकि हम उसके फीलिंग्स को हर्ट नहीं करना चाहते, नहीं तो बुरा मान जाएगा बेचारा, इसीलिए जो है हम उसको हम्प बोलते हैं। बट ही हैज़ नेवर येट कॉट अप विद द 3 days दैट ही मिस्ड एट द बिगनिंग ऑफ द वर्ल्ड, तो उसने अभी भी जो स्टार्टिंग में जो 3 देश काम नहीं किया था, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, वो अभी भी उन दिनों का काम नहीं करता है, उसको कंप्लीट नहीं करता है। एंड ही हैज़ नेवर येट लर्न हाउ टू बिहेव, और उसने अभी तक ये भी नहीं सीखा है कि लोगों से बर्ताव कैसे करना चाहिए, अदर एनिमल से बिहेव कैसे करना चाहिए। तो इसके जो आपके राइटर हैं वो है रुडयार्ड किपलिंग। एब्रिज्ड, एब्रिज्ड मीन्स होता है संक्षिप्त किया गया, छोटा किया गया, यानी कि जो ये स्टोरी है वो थोड़ी सी और बड़ी है, इसे छोटा किया गया है, ठीक है। और हम लोग जो है इसको कंप्लीट कर लिया लेसन को। हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर और बाकी चीज़ें नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। और वैसे अगर इसमें पूछा जाए आपसे कि इससे आपको क्या मॉरल मिलती है, इससे आपको लाइफ में क्या सीखना चाहिए, तो इससे हमें यही सीखना चाहिए कि हमें लेजी बन के नहीं रहना चाहिए, हमें हमेशा वर्क करना चाहिए जो भी हम कर सकते हैं। अगर हम लेजी रहेंगे तो उसका हमारे माइंड के ऊपर, हमारे बॉडी के ऊपर इफेक्ट जरूर पड़ेगा। ओके, सो थैंक यू।